क्या साबिक रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी पीटीआई को ज्वाइन कर रहे हैं? शर्जील मेमन जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ऐसा क्या बयान दिया है और जरदारी साहब को नवाज शरीफ साहब ने क्या बड़ा झटका दिया है? आज बात करेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्मा गुल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अस्मा गुल खान। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की। उनके बारे में बड़ी ज़्यादा आकाश सराइयाँ सामने आ रही हैं और यह कहा जा रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो है पीटीआई को ज्वाइन कर रहे हैं और शाहिद खाकान अब्बासी जो है पीटीआई के हक़ में बयान दे रहे हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो एहतसाब अदालत है जो कि नैब का इदारा है कराची में, उन्होंने उसके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका ये कहना था कि नैब के होते हुए हुकूमत का निज़ाम नहीं चल सकता। ये वो वाहिद इदारा है जिसका मकसद सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करना है। इसके अलावा उन्होंने जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि भाई आप इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे, आप इलेक्शन में किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अब जैसे कि इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन जैसे ही डेट अनाउंस हुई है तो कहीं पे पकड़ धकड़ हो रही है, कहीं पे गठजोड़ हो रहा है, कहीं पे इत्तेहाद हो रहा है, कहीं पे एक दूसरे पर जो है वो बयानात जो हैं मुखालफिन के वो दिए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पीटीआई को ज्वाइन करने का नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हाँ, पीटीआई को जो है वो उनको भी खुल के खेलने दिया जाए। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब से जो है उनका ज़ाती ताल्लुक़ है, अगर वो बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। उनका ये बयान था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको शाहिद खाकान अब्बासी को दोबारा से जो है वो इनवाइट करें, और ये भी हो सकता है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो है दोबारा से नून लीग को ज्वाइन करके, क्योंकि इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था अपने अहदे से, तो नून लीग को हो सकता है दोबारा से ज्वाइन करके तो वो इलेक्शन लड़ें। दूसरी जानिब बात आती है जी कि नवाज शरीफ ने जरदारी साहब को बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है। जरदारी साहब जो है एकदम से, जो जिनको जरदारी साहब को ना वो कहा जाता था कि ये सियासतदानों के बाप हैं, और मतलब अगर किसी ने सियासत सीखने तो जरदारी से सीखे। जरदारी साहब जो है वो सियासत उनको नहीं आती, वो बस जो है पैसे के बलबूते पे वो लोगों को ख़रीदते हैं, कारकुनान को ख़रीदते हैं। बड़े बड़े सियासतदानों को पैसा फेंक तमाशा देखने वाला काम होता है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा, जितने ज़्यादा वो पैसे देंगे उतना ज़्यादा अच्छा जो है उनकी तरफ लोग आएंगे और बयानिया उनका मजबूत होगा। अगर उनकी बात की जाए कि सियासत उनको करनी आती है तो बिल्कुल नहीं सियासत करनी आती, वो सिर्फ पैसे के बलबूते पे खेलते हैं, पैसे से ख़रीदते हैं सब कुछ। लेकिन नवाज शरीफ ने इस दफ़ा बड़ा छक्का जो है वो मारा है उधर कराची में, बल्कि पूरे सिंध में, क्योंकि कराची और सिंध में जो है पीपल्स पार्टी के अलावा एमक्यूएम का जो है वो वोट ज़रा मजबूत है। एमक्यूएम को लोग समझते हैं कि वो अच्छी जमात है, चाहे वो एक तरफ से ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन फिर भी लोग वहाँ के, उनको वो कहते हैं ना कि वहाँ पे पूजना, तो वो वहाँ पे ये हिसाब किताब है। तो नवाज शरीफ साहब ने जो है एमक्यूएम के वफद से मुलाकात की है, जिसमें वफद में फ़ारूक सत्तार साहब भी हैं और भी एक दो बंदे थे। शहबाज शरीफ साहब ने उनको इनवाइट किया था लाहौर और मुलाकात हुई। बहरहाल जो है नवाज शरीफ और यानी कि मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम का जो है वो इत्तेहाद हो गया है, और नवाज शरीफ साहब जो है एमक्यूएम के साथ मिलकर सिंध में इलेक्शन लड़ेंगे। सिंध में चाहे वोट मजबूत हो या ना हो, लेकिन कराची में जो है मुस्लिम लीग नून की सीट मजबूत हो सकती है। जैसा कि अगर नशिस्तें अगर 30 हैं वहाँ की, तो वो जो है 20 ले सकते हैं, इस तरह से ये हो सकता है। बल्कि 23 है मेरे ख्याल में, तो वो वहाँ पे 20 सीटें ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या 15 सीटें ले सकते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब दूसरी बात है कि शर्जील मेमन ने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है क्या बयान दिया है। शर्जील मेमन साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है और पीटीआई के ख़िलाफ़ हमेशा वो कहते हैं ना जहर उगलना, वो जहर उगलते रहते हैं। पीटीआई के जो सोशल मीडिया कारकुनान हैं उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने बयान दिए थे। अभी पिछले दिनों गुज़श्ता दिनों ने ये कहा था कि जो पीटीआई के सोशल मीडिया वर्कर्स हैं वो दहशतगर्द हैं, और जितने भी हमारे मुल्क में ये
मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सियासत में वो PTI के जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं उनकी वजह से है। तो शर्जील मेमन साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी जो है इलेक्शन लड़ेगी और पूरे तरीके से लड़ेगी। सब ने जो है वो मुखालफत किया कि इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए, लेकिन हमें पीपल्स पार्टी जो है वो शुरू से इलेक्शन का कह रही है कि साफ़ और शिफाफ इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, बात यह कि जब अदम एतमाद हुआ या असम्बलियाँ तहलील हुई तो पीपल्स पार्टी भी इस हक़ में नहीं थी कि इलेक्शन हो, लेकिन जैसे ही ये इमरान खान साहब को जेल में डाला गया, अडयाला जेल मुंतकिल किया गया और नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, तो पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो शो शुरू कर दिया कि इलेक्शन जो है वो होने चाहिए और जल्द से जल्द होने चाहिए, जबकि पहला ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन शर्जील मेमन साहब ने ये भी कहा है कि हमें जो है कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, मतलब कि हमारे साथ हमेशा धांधली होती रही है, हम फिर भी इलेक्शन लड़ेंगे। और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है ये बयान दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके साथ हमेशा धांधली करती रही है और जो है ये तमाम मामला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से होते हैं। और हमारी जो अगर हम वज़ीर आज़म की सीट पर नहीं आ रहे या हमारे ओहदे नहीं निकल रहे तो वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से होते हैं। और इसके अलावा जो है नवाज शरीफ के भी मैंने जिसना अभी जो मेरी पिछला व्लॉग है उसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ साहब के जो है इस्टेब्लिशमेंट से काफ़ी ज़्यादा मामला तय पा चुके हैं और हो सकता है अगले वज़ीर आज़म वही हों, क्योंकि साफ़ और शिफाफ इलेक्शन हमारे मुल्क में ना पहले हुए हैं ना अब तो कुछ ज़्यादा ही है कि साफ़ और शिफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि एहतजाज अहसन साहब जो कि सीनियर कानूनदान हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी वर्थ है कानूनदान में, तो एहतजाज हसन साहब ने जो है वो बयान दिया है कि इमरान खान जो है उनको जितना अंदर रखेंगे उतना बड़ा होगा। तो ये बात जो है उन्होंने इस बिना पे की है क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको ये लगता है कि अगर इमरान खान साहब जो है वो जेल में रहेंगे तो उनका जो नैरेटिव है वो कमज़ोर हो जाएगा, बयानिया कमज़ोर हो जाएगा, लोग उनको जो है वोट कास्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर सोशल मीडिया देखें तो पूरा ये भरा पड़ा है कि 8 फरवरी को जो है बल्ले पर मोहर लगाई जाएगी। और एहतजाज हसन साहब ने भी इसी चीज़ पर बयान दिया है कि अगर इमरान खान साहब अंदर रहेंगे तो उनका नैरेटिव जो है वो मज़ीद मजबूत होता जा रहा है और होगा। उनको दूसरों को ये लगता है कि नहीं होगा, जबकि इमरान खान साहब का जो है वो नैरेटिव मजबूत होगा मज़ीद। और इसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी ख़बर देती चलूँ कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, और जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि PTI जो है वो अपनी जो टिकट्स है जो PTI में, क्योंकि पहले ये बयानिया बन रहा था कि PTI की कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है, खौफ इतना बैठ चुका है, तो PTI की जो टिकट्स हैं वो अब बाकायदा वकीलों में तकसीम की जाएगी। तो सरदार लतीफ़ खोसा साहब वो भी सीनियर कानूनदान है और इमरान खान साहब के काफ़ी अच्छे वकील हैं, तो इमरान खान साहब के कहने पर उन्होंने जो है वो PTI ज्वाइन कर ली है। और इसके अलावा दूसरी भी क्या कहते हैं वकीलों की भी सुनने में आ रही है, और मज़ीद जो है आगे जो दूसरे मुख्तलिफ शहर हैं उनके अंदर भी जो PTI की टिकट है वो वकीलों को दी जाएगी। अच्छा, ये थी जो आज की सारी ख़बरें थी। और इसके अलावा इमरान खान साहब की जो है 14 नवंबर को समाअत होगी, उसके हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो इलेक्शन से पहले हो रहा है तो इंशाल्लाह रोज़ बरोज़ आपको सियासी ख़बरों से आगाह करते रहेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।